जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूं जीएस दृष्टि, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान का शॉर्ट नोट्स आपको हम रिवाइज क्लास के रूप में सॉल्व कराएंगे। तो आइए, आपका पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का सामान्य परिचय होगा, जिसमें जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत होंगे और भी कुछ इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आपको आज बायो की क्लास शॉर्ट नोट्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें समसामयिक की घटना चक्र होगा और ये एक तरह से रिवीजन क्लास होगा बायो का। तो आइए देखते हैं। सामान्य परिचय की बात करें तो इसमें जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगस। बायोस का अर्थ है जीवन और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। इसमें जीव विज्ञान सजीवों के विविध पहलुओं जैसे सजीवों का संरचनात्मक संगठन, उनका निवास स्थान, उनकी कार्यकी, आपसी संबंध, आनुवंशिकी और इनका आपस में पर्यावरण के साथ क्या प्रक्रियाओं के साथ संबंध है, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। और बात करें तो बायो के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। और जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान जिसे पादपों का अध्ययन कहते हैं और प्राणी विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है। और जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान हमने पहले ही बताया, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन, प्राणी विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन और वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। और जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनक आदि का विस्तृत वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट नोट्स में। जैसे जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस दिया ही है, इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। और इसमें जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करें तो इसमें बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है आपका पैडोलॉजी, इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। और अगला आता है जेरेंटोलॉजी, जिसमें मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन किया जाता है। और अगला आता है इसमें अरिस्टियोलॉजी, जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है पॉइंट आपका डर्मेटोलॉजी, जिसमें त्वचा का अध्ययन यानी स्किन का अध्ययन किया जाता है। और पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है ट्रोफोलॉजी में। अगला है पॉइंट आपका हर्पेटोलॉजी, जिसमें उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, सरीसृप रेंगने वाले जीव जंतु। और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार देखिए प्रमुख शब्दावलियां हैं, जिसमें दिया है कि एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और पक्षी पालन एवीकल्चर को पक्षी पालन, और पिशीकल्चर को मछली पालन, और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न है। आप देखिएगा, हम शॉर्ट नोट्स है इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स की तरह बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। अगला है आपका सिल्वीकल्चर, जिसमें वन संवर्धन की होता है। और अगला है आपका ओलेरीकल्चर, जिसमें सब्जियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। और अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट विटिकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। और अगला आता है आपका एग्रोनॉमी, जिसमें फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह क्रम में चलते हैं, जिसमें दिया है आपका जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है लैमार्कवाद का, जिनके जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क हैं। इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक है। और इनका अन्य नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, इन्होंने ही दिया था लैमार्क जी ने।
और उदाहरण की बात करें तो इसमें जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब हो जाना, इन सब के बारे में उन्होंने विशेष चर्चा की है। और डार्विनवाद जी कहते हैं, इनके जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे और इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में इन्होंने लिखा था। और इनका अन्य नाम की बात करें तो इसमें प्रकृतिवाद, प्राकृतिक वर्णवाद, जिसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इस इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था डार्विनवाद ने। और उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, और इसका प्रयोग वस्तु है सांध्य प्रिमरोज, जिसमें आइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसमें इसको अन्य नाम से जानते हैं जैसे कि उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी। तो आइए, जैसे कि आपने देखा है पहले ही कि लैमार्कवाद के जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीव बैटिस्टे डी लैमार्क थे, जिन्होंने जिराफ की गर्दन की लंबा होने का, सांप के पैर का जाने का जिक्र किया था। तो इसमें आप देखते हैं जैसे कि यहाँ दिया है कि लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग का अनुप्रयोग का प्रभाव क्या था, जिराफ के विकास का क्रम रेखाचित्र के अनुसार दिया गया है। जैसे दिया है, घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के उपयोगों के कारण इन अंगों का कम लंबाई देना। जैसे कि जब ये घास को या ऊंची घासों को खाते थे तो आगे का पैर और गर्दन का ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो लैमार्कवाद का सिद्धांत कहता है कि जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करो वो ज़्यादा विकास करता है। तो उसी प्रकार देखिए, जिराफ का गर्दन जैसे जैसे ऊंचे घासों को खाता गया, उसकी गर्दन बढ़ते गए। जिसमें आगे दिया ही है कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई बढ़ गई। आगे चलते हैं, जीव जंतुओं के विकास क्रम की बात करें तो महाकल्प, कल्प और घटना। इसमें दिया है कि प्रोटेजोइक महाकल्प में, जिसमें घटना है प्रथम मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह इसी में प्राप्त हुआ। और आगे बात करें पैलियोजोइक, इसमें कल्प की बात करें तो पर्मियन कल्प था और सरीसृप की उन्नति, मतलब जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं इनकी उन्नति हुई किसमें, अर्मियन में। और कार्बेनिफेरस में इसमें प्रथम सरीसृप और इसमें एक और था बीज युक्त फर्म जो आए, इसमें अध्ययन पाया गया। और डेओनियन में इसमें प्रथम उभयचर और जबड़े वाली मछलियाँ इसमें आई डेओनियन में। और सिल्यूरियन में कौन कौन सी आई, इसमें देखिए प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे आए इस कल्प में। और डार्विसियन कल्प में मेटाजोअन जीवों का विकास हुआ। और कैरेबियन कल्प में प्रथम मछली, प्रथम रज्जुकी का विकास हुआ। और आगे आते हैं जैसे कि मेसोजोइक महाकल्प में, जिसमें कल्प है क्रिटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति और इसमें पहले प्राइमेट का विकास, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति किसमें हुआ था, क्रिटेशियस में, जो मेसोजोइक महाकल्प में आता है। और मेसोजोइक महाकल्प का छोटा रूप कल्प जो है जुरासिक में पहली चिड़िया का विकास हुआ, डायनासोर की उन्नति हुई। और अगला है आपका कल्प ट्रियासिक, जिसमें प्रथम स्तनपायी पाए गए और प्रथम डायनासोर इसी के अंतर्गत पाया गया। और सेनोजोइक, अगला महाकल्प आता है सेनोजोइक, जिसमें कल्प हैं छोटे छोटे 3, जिसमें क्वाटरनरी इसमें मानव का उद्विकास हुआ। और नियोसीन में स्तनपाइयों में विविधता पाई गई और पैलियोसीन में स्तनपाइयों की विविधता है। आगे चलते हैं, वर्गीकी की बात करें, टेक्सोनॉमी, जिसमें वर्गीकी की परिभाषा जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया। और इसके जनक हैं कैरोलस, लिनियस। और इसमें 5 जगत प्रणाली के जनक व्हिटेकर हैं, जिसमें R.H. व्हिटेकर के कहा जाता है इनको। आगे देखते हैं कि 5 जगत या किंगडम्स। तो आइए देखते हैं, जैसे पहला दिया है आपका मोनेरा।
मुनेरा में एक कोश की जीव होता है और प्रोकैरियोटिक जीव है ये। उदाहरण के लिए बात करें तो माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, किसमें, मुनेरा में। और प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक जीव, और उदाहरण की बात करें तो शैवाल, प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा में आते हैं। और कवक की बात करें तो कवक में यूकैरियोटिक जीव आते हैं और अधिकांशतः बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण में बात करें तो ईस्ट हुआ, मशरूम हुआ, काइटिन हुआ, निर्मित कोशिका भित्ति इसमें आती है। और पादप की बात करें तो पादप में स्वपोषी बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्ति व अनावृतबीजी। और जंतु की बात करें, अगला है पांचवा आपका जंतु, जिसमें सभी उपभोक्ता जीव जो उपभोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं वो आते हैं। और कशेरुकी आती है और अकशेरुकी इसी में आती है। आइए आगे देखते हैं, जैसे कि मोनेरा दिया है। मोनेरा में माइकोप्लाज्मा में स्वतंत्र जीव यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव प्रजनन में समर्थ होते हैं, इसमें बात की गई है। और साइनोबैक्टीरिया में का अन्य नाम जैसे कि गिल हरित शैवाल होता है। और जीवाणु की बात करें तो इसमें सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। तो आइए आगे देखते हैं, इसमें जैसे दिया है कवक का विस्तार रूप जैसे दिया है। कवक क्या होता है, पर्णहरिम रहित होता है और इसमें थैलोफाइट्स होते हैं और परपोषी होता है ये। काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति से पाई जाती है। कवक का अध्ययन है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है कवक का अध्ययन को, माइकोलॉजी। और कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनता है। उदाहरण की बात करें कवक की तो इसमें खमीर, कुकुरमुत्ता और राइजोपस। कुकुरमुत्ता आप जैसे कि ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये धरती फूल भी कहते हैं इसे, निकलता है। आइए और आगे बात करते हैं प्रोटिस्टा में दो प्रकार का है, पादप के समान और जंतु के समान। तो पादप के समान में बात करें तो क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनाइड जो है ये जंतु के समान और पादप के समान दोनों में कॉमन है। तो इसमें आप क्राइसोफाइटा की बात करेंगे तो ये डायटम्स और डिस्मिडस जिसमें सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषण होता है डायटम्स का, और सुनहरे शैवाल ये डिस्मिस्ड जो होता है ये सुनहरे शैवाल के भांति होता है। और इसमें जंतु के समान की बात करें तो इसमें आपको बताए थे कॉमन था यूग्लिनाइड, जिसमें यूग्लिना और मिक्सोटॉपिक पोषण था और जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी थी, संयोजी कड़ी भी इसे माना जाता है। और अगला है इसमें स्लाइम मोल्ड, जिसमें कवक के समान स्लाइम मोल्ड जो होता है ये कवक के समान होता है। और प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय होता है, जैसे एक कोशिकीय उदाहरण जैसे ले लें अमीबा एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम और ट्रिपेनोसोमा ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। पादप जगत में की बात करें तो पहला आता है थैलोफाइटा में ये आपका सरल शारीरिक संरचना, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और सर्वव्यापी होता है। उदाहरण की बात करें इसमें तो स्पाइरोगाइरा ये आपका उदाहरण है। और बायोफाइटा की बात करें तो इसमें उभयचर होता है ये, और संवहनी ऊतक होती है इसमें जो संवहनी ऊतक होती है इसमें अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। उदाहरण की बात करें तो मांस, मार्केशिया इसके उदाहरण है। और टेरिडोफाइटा की बात करें, ये टेरिडोफाइटा का पौधा होता है जिसकी बात करें इसमें संवहनी ऊतक उपस्थित होता है। उदाहरण में जैसे कि फर्न होता है, हॉर्स टेल, मार्सिलिया ये सब इसके उदाहरण जो पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अगला है आपका जिम्नोस्पर्म में जैसे कि जिम्नो माने होता है नग्न पौधे, बीजी पौधे नग्न होते हैं, जिसमें स्पर्मा बीज, जिम्नो माने नग्न होता है, स्पर्मा माने बीज होता है। और बहुवर्षीय एवं सदाबहार वन होता है ये। उदाहरण की बात करें तो पाइनस तथा साइकस इसके उदाहरण हैं। अगला है आपका एंजियोस्पर्म में जैसे कि आवृत बीजी होता है, एंजियो ढका हुआ होता है, ये खुला नहीं होता है। ये जो बीज इसमें पाए जाते हैं वो ढके हुए होते हैं, जैसे कि अन्य नाम इसका है पुष्पी पादक, फलदार। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि पिक दिया है इसमें आपके पपीते का, जैसे आम होता है, आम का भी बीज अंदर ढका हुआ होता है, तो ढका हुआ होता है बीज, आवृत बीजी होते हैं।
जो ढका हुआ बीज, जो जिसका ढका हुआ उसे आवृतबीजी कहते हैं। जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, पपीता हुआ, ये सब आपके एंजियोस्पर्म हैं। इसके उदाहरण दिए गए हैं। पादपों के भेद की बात करें तो इसमें 2 प्रकार से समझाया गया है, जैसे क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम में बात करें तो अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं। इसमें जो जो अंग होते हैं पौधे के, इसमें अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। जिसमें बीज उत्पन्न करने में अक्षम होता है, ये बीज उत्पन्न नहीं कर पाता है, ये अक्षम होता है, उसमें सक्षम नहीं होता है। उदाहरण की बात करें तो थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इसमें फेनरोगैम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण विकसित जनन अंग होता है। इसमें जो अंग होंगे ये पूर्ण जनन होंगे, मतलब पूरा विकास होगा, जिसमें बीज उत्पन्न करने में सक्षम होगा, ये बीज उत्पन्न भी करेगा। उदाहरण की बात करें जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपने देखा ही था। जिम्नोस्पर्म आपको दिखा था, जैसे जिम्नोस्पर्म दिया था कि यहाँ देख सकते हैं नीचे से दूसरा नंबर जो पपीते के ऊपर पौधा है, ये जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, जिसमें जैसे पाइनस तथा साइकस है उसका उदाहरण। तो दोस्तों आपका ये आज का पहला क्लास था बायोलॉजी का, जो बेसिक क्लास था। आप आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहें, आपको पूरा शॉर्ट नोट्स हम हल कराएंगे घटना चक्र का। आप हमारे साथ ऐसे ही लगे रहें दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।